मैथ स्टडी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम देख रहे हैं गुणा करना, अंकों का गुणा करना। तो यहाँ पे हमारे लिए सबसे पहले हमने लिखा है 49 का गुणा कितने में करना है, 23 का। अब हमें 23 का पढ़ा याद तो है नहीं, या 23 का अगर पढ़ा याद होता तो अच्छा होता हमारे लिए और जो हो जाता, लेकिन हम आज एक शॉर्ट मेथड देखेंगे जिससे हम डायरेक्टली गुणा कर सकते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले जैसे हमारे पास देखा है 49 का गुणा कितने में करना है, 23 में, जो हमें नॉर्मली सामान्य तौर पर हम देखने को मिलता है। तो सबसे पहले फर्स्ट वाले पार्ट का गुणा करेंगे, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इकाई बोलते हैं, इसको बोलते हैं दहाई, ठीक है। तो पहले इसको करेंगे, ऐसे निशान बना लेते हैं, यहाँ पर जी निशान बना लिया। तो सबसे पहले किसका गुणा करेंगे, 9 और 3 का, ठीक है। तो 9 3 27, 27 आया। तो हमें सबसे पहले ये तो पता ही है कि 27 के कितने लिखेंगे, 7, और कैरी कितनी आ जाएगी हमारी हासिल 2। तो यहाँ पर अपनी हासिल लिख लेंगे, इससे हमें याद रहेगा। तो हासिल कितनी आ गई, 2। अब इसका करेंगे क्रॉस गुणा, ऐसे, ठीक है। कौन सा गुणा करेंगे, क्रॉस गुणा, 4 का और 3 का और 2 का और 9 का। तो 4 और 3 कितना हो जाएगा, 4 3 12, और ये हो जाएगा 9 दूनी 18, 9 दूनी 18। तो 12 18 कितना हो जाएगा हमारा 30। अब दोनों को फिर जोड़ देते हैं, प्लस का निशान इसलिए बना देते हैं जिससे आपको याद रहे। तो ये कितना हो गया हमारा 30, और हासिल कितनी थी हमारे पास 2। तो 30 और 2 32, 32 की कितनी आ जाएगी 2, और हासिल आ जाएगी हमारी 3। वो यहाँ पे लिख लेंगे जिससे हमें याद बना रहे, ठीक है। अब किसका करना है, लास्ट वाली संख्या का। तो लास्ट के लिए निशान बना लेते हैं जिससे हमें याद बना रहा है। तो 4 और 2, 4 का और 2 का गुणा होगा, कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8, और हासिल कितनी है हमारी 11, ठीक है। तो आपने देखा होगा जल्दी हो गया हमारा, वो तो मैंने एक थोड़ा सा समझा रहे हैं तो ये सब टाइम लग रहा है। वैसे अगर आप मन में ये सब कैलकुलेशन कर सकते थे, जैसे ऐसे डायरेक्टली करते, 9 3 27, 27 की 7 हासिल आई 2, 4 3 12, 9 दूनी 18, 12 18, 30 और 2 32 का 2 हो जाता है, और 4 दूनी 8 और 2 11। तो हमें कुछ सेकंड ही लगे, 4 से 5 सेकंड में इसका आंसर आ जाएगा। जैसे अगर हम एक एक से करते तो इतना टाइम से भी ज़्यादा टाइम लग जाता हमारे लिए, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, इसी मेथड से करेंगे वो भी। सबसे पहले किसका करते हैं, इकाई वाले का सीधा। तो 2 और 6 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 2 6 12, हासिल कितनी आ गई हमारी 1, लिख लेंगे उसके लिए, ठीक। अब कैसे गुणा करेंगे, इसका 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 इसका, और बाद में जोड़ देंगे। तो 6 चौको 24, और 3 दूनी 6, 24 और 6 कितना हो जाएगा हमारा 30, और 1 हासिल थी हमारी तो कितना हो गया 31, 31 का कितना आ गया 1, और हासिल आ गई हमारी 3, ठीक है। अब किसका करेंगे, लास्ट वाली संख्या 4 और 3 का। तो 4 3 12, 12 और 3 15। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो हम 2 अंक का ऐसे जल्दी गुणा कर सकते हैं। चलिए एक उदाहरण और देखते हैं। तो हमें कितना दिया है, 82 का गुणा कितने में होना है, 64। तो इसी नियम से करेंगे, सबसे पहले लास्ट वाले का। तो 2 और 4 का हो जाएगा, तो कितना हो गया हमारा 8 हो गया। अब हासिल तो कोई आई नहीं तो सीधा लिख गया हमारा, ठीक। अब क्रॉस गुणा होगा, 8 चौको 32, और 6 दूनी 12। तो कितना हो जाएगा हमारा 44 हो जाएगा। 8 और 4 का कितना हो गया 32, और 6 दूनी 12, ठीक है। 32 12 कितना हो गया हमारा 44, 44 की कितनी आ गई 4, हासिल भी हमारी कितनी आ गई 4। यहाँ पे हासिल थी नहीं इसलिए लिखा नहीं था, यहाँ पे हमने लिख ली जिससे हमें याद बना रहे। ये हमें पता है, दोनों को गुणा करते इसका 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 इसका, और लास्ट में दोनों को जोड़ देते हैं, और जो हासिल आती है उसको लिख लेते हैं जिससे हमें याद बना रहे। अब कितना बचा हमारा 8 और 6, 8 और 6 का गुणा होगा को कितना हो जाए 8 6 48, 48 और 4 कितने हो गए हमारे 52। तो इस प्रकार हमारा आंसर आ गया 5248। इस प्रकार हम 2 डिजिट की किसी भी संख्या का गुणा कर सकते हैं।